जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देश का त्याग करता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐषणा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिसको प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्म प्रतीत होती है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना, वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह आत्मपद को प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करे। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद है। हे राम जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। देवी बोली, हे लीले, जिन पुरुषों को रात्रि दिन अध्यात्म शास्त्र के चिंतन में व्यतीत होते हैं और वासना को नहीं प्राप्त होते, उनको ब्रह्म अभ्यासी जान। वे ब्रह्म अभ्यास में स्थित हैं। हे लीले, जिनकी भोग वासना क्षीण हुई है और संसार के अभाव की भावना करते हैं, वे विरक्त चित्त महात्मा पुरुष भव्य मूर्ति शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं। और जिनकी बुद्धि
वैराग्य रूपी रंग से रंगी हैं और आत्मानंद की ओर वृत्ति धावती हैं, ऐसे उदार आत्माओं को ब्रह्म अभ्यासी कहते हैं। हे लीले, जिन पुरुषों ने जगत का अत्यंत अभाव जाना है कि यह आदि से उत्पन्न नहीं हुआ और दृश्य को असत्य जान के त्यागते हैं, परम तत्व को सत्य जानते हैं और इस युक्ति से अभ्यास करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहलाते हैं। जिस पुरुष को दृश्य की असंभवता का बोध हुआ है और इस बुद्धि का भी जो अभाव करके आत्मपद की प्राप्ति करते हैं, सो ब्रह्म अभ्यासी कहते हैं। हे लीले, दृश्य के अभाव जाने बिना राग और द्वेष निवृत्त नहीं होते। राग द्वेष बुद्धि इस लोक में दुखों को प्राप्त करती है और जिसको दृश्य की असंभव बुद्धि प्राप्त हुई है, उसको यज्ञ अर्थात परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जब उस पद में दृढ़ अभ्यास होता है, तब परमानंद निर्वाण पद को प्राप्त होता है और जो जगत के अभाव के निमित्त यत्न करता है, वह प्राकृत है। हे लीले, बोध का साधन अभ्यास है। अभ्यास शास्त्र से होता है, प्रयत्न से पुष्ट होता है और पुष्ट होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे लीले, जिनको ब्रह्म अभ्यासी या ब्रह्म के सेवक कहते हैं, वे 3 प्रकार के हैं। एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे प्रकृत। उत्तम अभ्यासी वह है जिसको बोध कला उत्पन्न हुई है और दृश्य का असंभव बोध हुआ है। जिसको दृश्य का असंभव बोध हुआ है पर बोध कला नहीं उपजी और वह उसके अभ्यास में है, वह मध्यम है। जिसको दृश्य का असंभव बोध नहीं हुआ और सदा यही हृदय में रहता है कि दृश्य का असंभव हो, यह प्राकृत है। इससे जिस प्रकार मैंने तुझको अभ्यास कहा है, वैसे ही अभ्यास करने से तुम परम पद को प्राप्त होगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। प्रहलाद बोले कि जिनका नाम ओम है, वह विकार से रहित ब्रह्ममय हूं। जो कुछ जगत है, वह सब आत्म स्वरूप, सत्य असत्य से अतीत चैतन्य स्वरूप और सब जीवों के भीतर है। सूर्य आदिक में प्रकाश वही है, अग्नि आदिक को उष्ण करता वही है और चंद्रमा में शीत करता वही है। अमृत का स्रवना आत्मा से ही है और इंद्रियों के भोगों का भोक्ता अनुभव रूप वही है। राजा की नहीं खड़ा बैठा हूं तो मैं कभी नहीं बैठा, और चलता हूं तो कभी नहीं चलता, और न व्यवहार ही करता हूं। मैं सदा शांत रूप करता हूं, किसी से लिपायमान नहीं होता। त्रिकालों में समरूप हूं और सर्वदा सर्व अवस्थाओं में पदार्थों के उपजने और मिटने में सदा ज्यों का त्यों हूं। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब जगत में आत्म तत्व स्थित है। पवन जो स्पंद रूप है, उससे भी मैं अति सूक्ष्म स्पंद रूप हूं। पर्वत स्थान जो अचल पदार्थ है, उससे भी मैं अचल हूं। आकाश से भी अति निर्लेप हूं। मन को भी आत्मा चलाता है, जैसे पत्रों को पवन चलाता है, और इंद्रियों को आत्मा फिरता है, जैसे घोड़े को सवार चलाता है।
समर्थ चक्रवर्ती राजा की नय में भोग भोगता हूं और अपने ऐश्वर्य से आप शोभता हूं। संसार समुद्र में जरा मरण रूपी जल के पार करने वाला आत्मा है। यह सबसे दुर्लभ है और अपने आप से जाना जाता है और बांधव किनाई प्राप्त होता है। आत्मा शरीर रूपी कमलों के छिद्रों का भंवरा है और बिना खींचे बुलाए सुलभ प्राप्त होता है। जो कोई अल्प भी उसको बुलाता है तो उसी क्षण वह उसके सम्मुख होता है। इसमें कोई संशय और विकल्प नहीं है। वह निष्कलंक और परम संपदावान है और सदा स्वस्थ रूप है। रसदायक पदार्थों में जैसे रस स्वाद है, पुष्पों में सुगंध और तिलों में तेल है, तैसे ही वह देव परमात्मा देहों में स्थित है तो भी अविचार के वश से नहीं जाना जाता। जैसे चिरकाल उपरांत आया बांधव अपने आगे आन स्थित हो तो भी उसको नहीं पहचाना जाता। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर को जान लेता है। जैसे किसी प्रियतम बांधव के पाने से आनंद उदय होता है, तैसे ही आत्मदेव के साक्षात्कार से परम आनंद उदय होता है और सब बांधवपन नष्ट हो जाता है। जितनी कुछ दुष्ट चेष्टा है उसका अभाव हो जाता है। सब ओर से बंधन फांस टूट जाती है। सब शत्रु क्षय हो जाते हैं और आशा चिर नहीं फुरती। जैसे पर्वत को चूहा तोड़ नहीं सकता, ऐसे देव के देखने से सब कुछ देखना होता है और सुनने से सब कुछ सुनना होता है। उसके स्पर्श किए से सब जगत का स्पर्श होता है और उसकी स्थिति में सर्व जगत स्थित भासता है। यह तो जागृत है, सो संसार की ओर से स्वप्न है। उसी जागृत से अज्ञान नष्ट हो जाता है और जितनी आपदाएं हैं उनका कष्ट दूर हो जाता है। आत्मा के प्राप्त हुए आत्ममय हो जाता है और वह विस्तृत रूप आत्मा दीपकवत साक्षीभूत होता है। जगत की स्थिति में भोगों से राग उठा है, उस ओर से आत्म तत्व का प्रकाश भासता है और भीतर शांत रूप सबको अनुभव करने वाला सब देहों में स्थित हूं। जैसे मिर्चों में तीक्ष्णता स्थित है, तैसे ही सब जगत के भीतर बाहर मैं व्याप रहा हूं। जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं उन सब में ईश्वर रूप सत्ता सामान्य स्थित है। आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदता, तेज में प्रकाश, जल में रस, पृथ्वी में कठोरता, चंद्रमा में शीतलता रूप वही है और सब जगत में अनुस्यूत एक आत्म तत्व ही व्याप रहा है। जैसे बर्फ में श्वेत और पुष्पों में गंध है, तैसे ही सब देहों में आत्मा व्यापक है। जैसे सर्वगत काल है और सर्वव्यापक आकाश है, तैसे ही सब जगत में आत्मा व्यापक है। जैसे राजा की प्रभुता सब में होती है, तैसे मुझसे भिन्न और कोई कल्पना नहीं है। जैसे धूलि को पकड़ के आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, कमलों को जल स्पर्श नहीं करता और पाषाण को स्फुरन रूप स्पर्श नहीं करता, तैसे ही मेरे साथ किसी का संबंध नहीं स्पर्श करता। सुख दुख का संबंध देह को होता है। यदि देह चिरकाल रहे अथवा अब ही नष्ट हो तो मुझको लाभ हानि कुछ नहीं। जैसे दीपक की प्रभा रज्जु से नहीं बांधी जाती, तैसे ही आत्मा किसी से बांधा नहीं जाता। सब पदार्थों के ग्रहण में अबंध रूप है।
जैसे आकाश किसी से बांधा नहीं जाता और मन किसी से रोका नहीं जाता, तैसे ही परमात्मा को देह इंद्रिय का संबंध वास्तव में नहीं होता। यदि शरीर के टुकड़े हो जावे तो भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घट फूटे से दूध आदि पदार्थ नहीं रहता, परंतु आकाश कहीं नहीं जाता, वह ज्यों का त्यों रहता है, तैसे ही देह के नाश हुए प्राण कला निकल जाती है। आत्मा का कुछ नाश नहीं होता और पिशाच की नाई उदय होकर भासता है। जिसका नाम मन है, उस मन से जगत भासित हुआ है और उसी से जड़ शरीर के नाश का निश्चय हुआ है। हमारा क्या नाश होता है? जिसके मन से दुख सुख की वासना नाश होती है, सो भोगों से निवृत्त होकर सुख संपन्न होता है और ग्रहण करते भोगते अज्ञानी दुख पाते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से मूढ़ दुख पाता है। अब मैंने आत्म तत्व देखा है, उससे मेरा भ्रम शांत हो गया है और कुछ भी किसी से मुझको क्षोभ नहीं। अब मुझे न कुछ भोगों के ग्रहण करने की इच्छा है और न त्याग की इच्छा है। जो जावे सो जावे और जो प्राप्त हो सो हो। न मुझको देहादिक के सुख की अपेक्षा है, न दुख के निवृत्ति की अपेक्षा है। सुख दुख आवे और जावे, मैं एक रस चिदानंद स्वरूप हूं। जिस देह में वासना करने से नाना प्रकार की वासना उपजती है, वह देह भ्रम मेरा नष्ट हो गया है। वह वासना नहीं फुरती। इतने काल पर्यंत मुझको अज्ञान रूपी शत्रु ने नाश किया था। अब मैंने आपको जाना है और अब इसको मैं चूर्ण करता हूं। इस शरीर रूपी वृक्ष में अहंकार रूपी पिशाच था, सो मैंने परम बोध रूपी मंत्र से दूर किया है। इससे पवित्र हुआ हूं और प्रफुल्लित वृक्षवत शोभता हूं। मोह रूपी दृष्टि मेरी शांत हुई है। दुख सब नष्ट हुए हैं और विवेक रूपी धन मुझको प्राप्त हुआ है। अब मैं परम ईश्वर रूप होकर स्थित हुआ हूं। जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना है और जो कुछ देखने योग्य था वह देखा है। अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूं जिसके पाने से कुछ पाने योग्य नहीं रहता। अब मैंने आत्म तत्व को देखा है। विषय रूपी सर्प मुझको त्याग गया है। मोह रूपी कुहिरा नष्ट हो गया है। इच्छा रूपी मृग तृष्णा शांत हो गई और राग द्वेष रूपी धूलि से रहित सब ओर से निर्मल हुआ हूं। अब मैं उपशम रूपी वृक्ष से शीतल हुआ हूं और सब ओर से विस्तृत रूपता को प्राप्त हुआ हूं। अब मैंने सबसे उचित परमात्मा देव को ज्ञान और विचार से पाया है और प्रकट देखा है। अधोगति का कारण जो अहंकार है, उसको मैंने दूर से त्याग दिया है और अपना स्वभाव रूप जो आत्म भगवान सनातन ब्रह्म है, जो अहंकार के वश विस्मरण हुआ था, उसे अब चिरकाल करके देखा है। इंद्रिय रूपी गड्ढे में मैं गिरा था और राग द्वेष रूपी सर्प से दुख पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। मृत्यु की भूमि का टोए बिना तृष्णा रूपी करंजुए की कुंजों में मैं भ्रमता रहा, जहां काम रूपी कोयल के शब्द होते थे और जन्म रूपी कूप में दुख पाता था। सुख पाने की आशा में डूबा, वासना रूपी जाल में फंसा,
दुख रूपी दावाग्नि में जला और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ मैं कई बार जन्म मरण को प्राप्त हुआ था, क्योंकि अहंकार के वश हुए जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे रात्रि में पिशाच दिखाई दे और अधीरता को प्राप्त करे, तैसे ही मुझको अहंकार ने किया था। सो अब परमात्म रूप की मुझको तुमने प्रेरणा की है और अपनी शक्ति विष्णु रूप धार कर विवेक उपदेश किया और जगाया है। हे देव, हे ईश्वर, तुम्हारे बोध से अहंकार रूपी राक्षस नष्ट हुआ है। हे विभो, अब मैं उसको नहीं देखता, जैसे दीपक से तम नहीं वास्ता। अहंकार रूपी जो यक्ष था और मन में जो वासना थी, वह सब नष्ट हुई है। अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गए। जैसे दीपक निर्वाण होता है, तब नहीं जाना जाता कि प्रकाश कहाँ गया। हे ईश्वर, तुम्हारे दर्शन से मेरा अहंभाव नष्ट हुआ है। जैसे सूर्य के उदय हुए चोर भय मिट जाता है, तैसे ही देह रूपी रात्रि में अहंकार रूपी पिशाच उठा था, वह अब नष्ट हुआ है। और अब मैं परम स्वस्थ हुआ हूं। जैसे वानरों से रहित वृक्ष स्वस्थ होता है, तैसे ही मैं परम निर्वाण को प्राप्त हुआ हूं। अब मैं सम और शांत बोध में जागा हूं और चिर पर्यंत चोरों से जो घिरा था, सो अब छूटा हूं। अब मेरा हृदय शीतल हुआ है और आशा रूपी मृत तृष्णा शांत हो गई है। जैसे जल से पर्वत की तप्तता मिटे और वर्षा से शीतलता को प्राप्त हो, तैसे ही विवेक रूपी विचार से अहंकार रूपी तप्तता दूर हो गई है। अब मोह कहा और दुख कहा, आशा रूपी स्वर्ग कहा और नरक कहा, बंधन कहा और मुक्त कहा। अहंकार के होने से पदार्थ भासते हैं, अहंकार के गए इनका अभाव हो जाता है। जैसे मूर्ति दीवार पर लिखी जाती है, आकाश पर नहीं लिखी जाती, तैसे ही अहंकार संयुक्त जो चेतन है, वह नहीं शोभता। अहंकार से ही सुख दुख आदि का पात्र होता है। जैसे मलिन वस्त्र पर केशर का रंग नहीं शोभता, तैसे ही उसमें ज्ञान नहीं शोभता। जब अहंकार रूपी मेघ का अभाव हो, तब तृष्णा रूपी कुहिरा भी नष्ट नहीं रहता और शरतकाल के आकाशवत स्वच्छ चित्त रहता है। निरअहंकार रूपी जल प्रसन्नता रूपी कमलों से शोभता है। हे आत्मा, तुझको नमस्कार है। इंद्रिया रूपी तेंदुए और चित्त रूपी बड़वाग्नि दोनों जिनसे नष्ट भय है, ऐसे आत्मरूपी समुद्र आत्मा को नमस्कार है। जिससे अहंकार मेघ दूर हुआ है और दावाग्नि शांत हुई है, ऐसे जो आत्मानंद रूपी पर्वत है, उस आनंद के आश्रय मैंने विश्राम पाया है। हे देव, तुमको नमस्कार है। जिसमें आनंद रूपी कमल प्रफुल्लित होते हैं और जिससे चित्त रूपी तरंग शांत हुआ है, ऐसा जो मानस सरोवर में आत्मा हूं, उसको नमस्कार है। आत्मा रूपी हंस संवित रूपी पंख है
और हृदय रूपी कमलों से पूर्ण मानस सरोवर पर विश्राम करने वाले को नमस्कार है। काल रूपी कलना से रहित निष्कलंक सदा उदित रूप सब ओर से पूर्ण और शांत आत्मा तुझको नमस्कार है। मैं सदा उदित शीतल हृदय कर तम दूर करता और सर्वव्यापक हूं, परंतु अज्ञान से अदृष्ट हुआ था सो उस चैतन्य सूर्य को नमस्कार है। मन से जो उपजे थे वह शांत हुए हैं और मन को मन से और अहम को अहम से छेद के जो शेष रहे हैं सो मेरी जय है। भाव रूप जो दृश्य पदार्थ है उनको आत्मभाव से तृष्णा को तृष्णा से छेद के अनात्मा को आत्म विचार द्वारा नष्ट किए से और ज्ञान से ज्ञेय को जाने से मैं निरअहंकार पद को प्राप्त हुआ हूं और भाव अभाव क्रिया नष्ट हो गई है। अब केवल स्वस्थित हूं और निर्भय निरअहंकार निर्मन निष्पन्द शुद्धात्मा हूं। मेरा शरीर शव की नहीं स्थित है। लीला करके मैंने अहंकार को जीता है। परम उपशम को प्राप्त हुआ हूं और परम शांति मुझको प्राप्त हुई है। मोह रूपी वैताल और अहंकार रूपी राक्षस नष्ट हुए हैं। वासना रूपी कुत्सित भूमिका से मुक्त और विगत ज्वर हुआ हूं और तृष्णा रूपी रस्सी से जो बंधा हुआ देह पिंजर था और उसमें अहंकार रूपी पक्षी फंसा था सो अब तृष्णा रूपी रस्सी विवेक रूपी कर्तनी से काटी है। अब जाना नहीं जाता कि शरीर रूपी पिंजरे से अहंकार रूपी पक्षी कहां निकल गया। अज्ञान रूपी वृक्ष में अहंकार रूपी पक्षी रहता था। आत्मा के जानने से जाना नहीं जाता कि कहा गया। दुर्दशा रूपी दुर्मति से धूसर मुझे किया था। भोग रूपी भस्म ने शुद्ध दृष्टि दूर की थी और वासना से हम मृतक हो गए थे। इतने काल से मैं चित्त की भूमिका में मिथ्या अहंकार को प्राप्त हुआ था। अब मैं आनंदित हुआ हूं। आज ही मेरी बड़ी शोभा बढ़ी है। अहंकार रूपी महामेघ नष्ट हुआ है और उसमें तृष्णा रूपी शामता थी वह नष्ट हुई है। अब मैं निर्मल आकाशवत शोभता हूं। अब मैंने आत्म भगवान देखा है और अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं और अनुभव रूप सदा प्राप्त है। प्रभुता के समूह के आगे अज्ञान अल्प रूप है। प्रहलाद बोले, हे महात्मा पुरुष, तुझको नमस्कार है। तू सर्वपद से अतीत आत्मा चिरकाल में मुझको स्मरण आया है और तेरे मिलने से मेरा कल्याण हुआ है। हे भगवान, तुझको देखकर सब ओर से नमस्कार करता हूं और हृदय से तुमको आलिंगन करूंगा। त्रिलोकी में तुझसे अन्य बांधव कोई नहीं। तू सबसे सुखदायक है और सबका तू ही संहार करता और रक्षा करता है और देने और लेने वाला भी तू ही है। अब तू क्या करेगा और कहां जाएगा? तूने अपनी सत्ता से विश्व को पूर्ण किया है और विश्व रूप भी तू ही है। अब सब ओर से मैं तुझको देखता हूं और तू ही नित्य रूप सर्वत्र है। तेरे और मेरे से अनेक जन्म का अंतर पड़ा था, पर अब कल्याण हुआ
जो तुझको देखा। तू अत्यंत निकट है और परम बांधव रूप है, तुझको नमस्कार है। तू सबका कृतकृत्य स्वरूप करता, हरता और संसार तेरा नृत्य है। हे नित्य निर्मल स्वरूप, तुझको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारने वाले विष्णु और अर्ध चंद्रमा के धारने वाले सदाशिव रूप, तुझको नमस्कार है। सहस्त्र नेत्र इंद्र, तुझको नमस्कार है। पद्मज ब्रह्मा, सब देव विद्या का संबंध तू ही है। तेरे में कुछ भेद नहीं तो तुम्हारे हमारे में भेद कैसे हो। जैसे समुद्र और तरंगों का संयोग अभेद है, तैसे ही तेरा और मेरा संयोग अभेद है। तू ही अनंत और विचित्र रूप है और भाव अभाव रूप जगत के धरने वाली नीति है, जो जगत की मर्यादा करती है। हे दृष्टा रूप, तुझको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, सर्व स्वभाव रूप आत्मदेव, जन्म प्रीति जन्म में बहुत दुख मार्ग से विचरा हूं और तेरी माया से चिरकाल दग्ध हुआ हूं। हे देवेश, देश लोक मैंने अनंत देखे हैं और दृश्य दृष्टा भी अनेक देखे हैं, परंतु किसी से तृप्त न हुआ। जगत को जिस ओर देखो उसी ओर से काष्ठ, पाषाण, जल, मृत्तिका, आकाश दृष्टि आता था। अब तुझ बिना कुछ और दृष्टि नहीं आता। अब वांछा किसकी करूं जब तुझको देखा है और उपलब्ध स्वरूप प्राप्त हुआ। तुझको नमस्कार है। नेत्रों की शामता में जो पुतली रूप स्थित है और रूप को देखता है, वह साक्षीभूत भीतर कैसे नहीं देखता। जो त्वचा में स्पर्श करता है और शीत उष्ण आदि को जानता है, ऐसा सर्व अंगों में व्यापक अनुभव करता है। जैसे तिलों में तेल व्यापक होता है, उसको अनुभव कोई नहीं करता। जो शब्द को श्रवण इंद्रिय के भीतर ग्रहण करता है, उस शब्द शक्ति को जो जानने वाली सत्ता है और जिसमें शब्द शक्ति का विचार होता है, उससे रोम खड़े हो आते हैं, सो सत्ता दूर कैसे हो। जिह्वा के अग्र में रस स्वाद को ग्रहण करता है, उस रस के अनुभव करने वाली सत्ता दूर कैसे हो। नासा में जो ग्रहण शक्ति है, उसको गंध आती है, उसको अनुभव करने वाली अल्प सत्ता है, सो सम्मुख कैसे न हो। वेद वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण और गीता से जो जानने योग्य आत्मा है, उसको जब जाना तब विश्राम कैसे न हो। वह तो परावर परमात्मा पुरुष है। जिन भोगों की मैं तृष्णा करता था, वह भोग विद्यमान रमणीय है, तो भी तेरे दर्शन से रस नहीं देते। हे स्वच्छ रूप निर्मल प्रकाश, तू सूर्य भाव होकर प्रकट हुआ है और तेरी सत्ता से चंद्रमा शीतल हुआ है। तेरी सत्ता से पृथ्वी स्थित है, तेरी सत्ता से देवता आकाश मार्ग में विचरते हैं और तेरी सत्ता से आकाश में आकाश भाव है। मेरी अहंता तेरे में तत्व को प्राप्त हुई है। तेरे और मेरे में कुछ भेद नहीं। तुझे और मुझे दोनों को नमस्कार है।
मैं सम स्वच्छ साक्षी रूप निर्विकार और देश काल पदार्थ के परिच्छेद से रहित हूं। मन जब क्षोभ को प्राप्त होता है तब इंद्रियों की वृत्ति स्फुरण रूप होती है, और प्राण अपान शक्ति जब उल्लास को प्राप्त होती है तब देह रूपी यंत्र बहता है। उस यंत्र में चर्म, अस्थि आदि लकड़ियां और रस्सी है। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और मन रूपी सारथी चलाने वाला है। उस देह रूपी रथ में मैं चैतन्य रूप स्थित हूं, परंतु मैं किसी में आस्था नहीं करता। देह रहे अथवा गिरे, मुझको कुछ इच्छा नहीं। मैं अब आत्मलाभ को प्राप्त हुआ हूं और चिरकाल से पीछे उपशम को प्राप्त हुआ हूं। जैसे कल्प के अंत में जगत शांति को प्राप्त होता है, तैसे दीर्घ संसार मार्ग में चिरकाल तक भ्रमता भ्रमता अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। जैसे कल्प के अंत में वायु चलता चलता रह जाता है, हे सर्वरूपात्मा, तुझको नमस्कार है, जो तुझको और मुझको इस प्रकार जानता है। हे देव, संपूर्ण जगत जाल जो विस्तृत रूप है, उसका तुमने कदाचित स्पर्श नहीं किया। तुम्हारी जय हो। जैसे पुष्पों में गंध और तिलों में तेल रहता है, तैसे ही तुम सब देहों में रहते हो। तुम सर्व जगत के प्रकाशक दीपक हो। उत्पत्ति और प्रलय करता और सदा अकर्ता रूप तुम्हारी जय हो। तेरे परमाणु चिद अणु में यह विस्तार रूप जगत स्थित है। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है, फिर और में और होता है, तैसे ही चिद अणु में जगत है। जैसे आकाश में एक बादल के अनेक आकार दृष्टि आते हैं, तैसे ही चित्तकला फुरने से अनेक पदार्थ भ्रमरूप भासते हैं। इस संसार के जो क्षण भंगुर रूप पदार्थ है, इनकी अभावना किए से अब भाव अभाव से रहित भाव को देखता हूं। मुझे अब यह निश्चय हुआ है कि मान, मद, क्रोध और लोलुपता, कठोरता आदि विकारों में महापुरुष नहीं डूबते, पर जिनकी नीच प्रवृत्ति है वे इन दोषों और अवगुणों में डूबते हैं। पूर्व जो मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी, उसको स्मरण करके अब मैं हंसता हूं कि कौन था और क्या जानता था। हे मेरे आत्मा, मैं उस पद को प्राप्त हुआ था जहां चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी और दग्ध हुए जीर्ण संसार के आरंभ थे, पर अब देह रूपी नगर में स्वार रूपी परमार्थ की जय है और अब दुख ग्रहण कर नहीं सकते। जहां दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़े और मन रूपी हाथी जाता था, उस भोग रूपी शत्रु को अब चारों ओर से भक्षण किया है और निष्कंटक राजा चक्रवर्ती हुआ हूं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की